शेयर मार्केट में उथल-पुथल और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, वो बताएँगे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर शेयर मार्केट में सबको सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे चाहिए, तो फिर लॉस किसको होगा? देखिए, कहीं भी किसी को अगर फ़ायदा पहुँचता है, तो किसी को तो लॉस होता होगा ना। शेयर मार्केट एक तरह से जुए के समान है, मतलब कभी फ़ायदा, कभी नुकसान। जुआ नहीं है, समझने वाले इसे जुआ नहीं मानते हैं। ये एक बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस और जितना आपका इन्वेस्ट उस कंपनी में होगा जो अस्थिर रहता है, अटल रहता है, अडिग रहता है, छोटे-मोटे झटके उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं, तो फ़ायदे के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बिज़नेस करता है और बिज़नेस करने वाले छोटे-मोटे लॉस का परवाह नहीं करता है। तो असल में ये जो उथल-पुथल मचा है ना शेयर मार्केट में, इसके पीछे का बड़ी सबसे बड़ी वजह है वर्ल्ड टैरिफ वार। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने एकदम से हलचल मचा दिया है, खासकर शेयर मार्केट में। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि भारत सरकार के पास इसके लिए क्या नीति है? भारत सरकार इस टैरिफ वार से कैसे बचेगी? नीति क्या है? तो देखिए, वैसे तो ये पूरी दुनिया में हलचल मचा रखा है और भारत पे जो इसका असर है, वो भले ही शेयर मार्केट पे पड़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है कि शेयर मार्केट भारत का शेयर मार्केट अगर गिरा है, तो इसके पीछे का कारण है विदेशी निवेशकों का विथड्रॉ करना और जो बड़ी कंपनियाँ हैं भारत की, वो अडिग है। जियो, अडानी की, अंबानी की ये सब जो कंपनियाँ हैं, ये अस्थिर है। ये हटने वाली, भागने वाली या फिर यूँ कहें कि ये छोटे-मोटे झटके से इन बड़ी कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो निवेशक हैं, वो ऐसी कंपनियों में निवेश करें, जो छोटे-मोटे झटकों को बर्दाश्त करता है। हालाँकि देखिए, एक बात स्पष्ट है कि लॉस और बेनिफिट ये तो चलता रहता है। जैसे दिन और रात, दुःख और सुख, वैसे ही हानि और लाभ। लेकिन सबको सिर्फ़ फ़ायदे चाहिए तो कैसे चलेगा? कभी लॉस भी होता है। लेकिन अगर बड़ा लॉस हो जाए, तो छोटे कंपनियों को ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो जो निवेशक हैं, उनको ये करना चाहिए कि थोड़ी स्थिति पे नज़र रखें क्योंकि ये वर्ल्ड टैरिफ वार है और उसी का असर है शेयर मार्केट पे। तो शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। उस कंपनी की बैकग्राउंड कैसा है? मार्केट में वैल्यू कितनी है? ये सब कुछ अगर आप देखेंगे और सबसे बड़ी बात अगर आप नए हैं, तब तो आपको थोड़ा-सा होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुभवी हैं, तो फिर अपने अनुभव का प्रयोग करें, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें और देखें कि कंपनी किसी भी एक कंपनी में निवेश ज़्यादा नहीं करें, अलग-अलग कंपनियों में करें, ताकि अगर एक कंपनी का लॉस होता है, तो दूसरे में फ़ायदा हो सकता है, दूसरे का लॉस तो तीसरे में फ़ायदा हो सकता है। तो जो बड़े निवेशक हैं, जो पुराने निवेशक हैं, वो अपने अनुभव का इस्तेमाल ज़रूर करें और भारत सरकार के पास ये प्लान है कि ये जो वर्ल्ड टैरिफ वार चल रहा है, इससे निपटा जाए। मतलब अमेरिका उन देशों पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने का प्लान कर रहा है, जो अमेरिका के प्रोडक्ट पे, अमेरिका से खरीदे गए चीज़ों पे टैरिफ लगाकर बैठा है। तो ऐसा नहीं कि भारत में अमेरिका का चीज़ें नहीं आती है, अमेरिका से भी आयात हो भी होता है, निर्यात भी होता है। लेकिन भारत सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों के जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते
से तो कई देश के अंदर जलन भी शुरू हो चुका है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, ये दोनों का एक अपना विजन है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता मजबूत है और रहे। और टैरिफ की जहां तक सवाल है तो टैरिफ पे भी दोनों देश आपस में तालमेल के साथ चलने के लिए तैयार है। मतलब ये कि भारत और अमेरिका की अगर ये बात होती तो शेयर मार्केट में इस तरह के उथल पुथल नहीं होता, लेकिन ये वर्ल्ड टैरिफ वार है, इसीलिए शेयर मार्केट पे भी इसका असर है। अपने विवेक, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें और छोटे निवेशक थोड़ा होल्ड करें।